एक वक्त था जब हमारे देश में लड़कियों का पैदा होना किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता था। अज्ञानता इतनी ज़्यादा थी। धीरे धीरे अज्ञानता कम होने लगी और लड़कियों को भी जीने का अधिकार मिलने लगा। फिर अगली लड़ाई आई शिक्षा की। लड़कियां भी पढ़ना चाहती थी। बहुत सालों तक ये लड़ाई भी लड़ी। संघर्ष के बाद फाइनली सक्सेस हासिल हुई और लड़कियों को भी पढ़ने का, शिक्षित होने का अधिकार मिलने लगा। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गूंजने लगा। आज लड़कियां कई हद तक बच भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं। साल 2025 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो हमारे देश में 70 to 75% विमेन का लिटरेसी रेट है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में इम्प्रूव हो रहा है। लड़कियां पढ़ने लगी हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये चीज़ खटक रही है। हमें ना हमारे देश में हमेशा से बताया गया है, इस टाइम से पहले तक घर आ जाना, इतने छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, उस इंसान से इस तरीके की बात नहीं करनी है। हमारा बात करना, किस तरीके के कपड़े हमें पहनने हैं, किससे कितनी बात करनी है, कहाँ किस वक्त जाना है, हर चीज़ कोई और डिसाइड करता है। पटना में 6 जनवरी को एक नीट एस्पिरेंट 18 साल की एक बच्ची, जो कि तुम लोगों की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी, शिक्षा हासिल करके खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लोगों की जान बचाना चाहती थी, अपने हॉस्टल रूम में अनकॉन्शियस स्टेट में पाई गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। 5-6 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6वें दिन उसने अपना दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के जरिए और पुलिस ने उस बच्ची के हॉस्टल रूम में जो चीज़ें पाई, उसके जरिए पता चला कि वहाँ स्लीपिंग पिल्स की बॉटल्स रखी हुई थी। बच्ची ने स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज ली हुई थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला। लेकिन बच्ची के पेरेंट्स कह रहे हैं कि उसकी बॉडी में स्क्रैचेस, इंजरीज के निशान थे। बच्ची के पेरेंट्स सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनकी बेटी सुसाइड तो नहीं कर सकती। जहानाबाद से पटना वो बच्ची नीट की तैयारी करने के लिए आई थी, अपने पैरों पर खड़ा होने आई थी, कुछ बनने आई थी, लोगों की ज़िंदगी बचाने का सपना लेकर आई थी, और उस बच्ची ने खूब सारे सवाल अपने पीछे छोड़कर दम तोड़ दिया। किसी को नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सीसीटीवी फुटेज निकालने की बात आ रही है तो कई न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट करी गई हैं। बच्ची के मोबाइल से बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर से उनके चैट डिलीट करे गए हैं। यानी कि कुछ तो हुआ था, और क्या हुआ था इसके बारे में सिर्फ क्वेश्चन मार्क हमारे सामने है। 11 जनवरी को जब इस 18 साल की नीट एस्पिरेंट की डेथ हुई, उसी 11 जनवरी को पटना के एक पुलिस स्टेशन में एक और रिपोर्ट फाइल हुई, जहां पर यह बताया गया कि 15 साल की एक नीट एस्पिरेंट अपने हॉस्टल रूम में फैन पर लटकी पाई गई। यहाँ पर भी पुलिस का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ये कहना है कि ये सुसाइड का केस है, लेकिन बच्ची के पेरेंट्स कह रहे हैं कि उनकी बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो ये तक बताया है कि बच्ची के पापा का कहना है कि उसको 2 माइनर स्टूडेंट्स बहुत टाइम से हरास कर रहे थे। न जाने कब से मॉलेस्टेशन, हरासमेंट, मर्डर, रेप, मतलब हम पहले जिंदा रहने की लड़ाई लड़े, फिर हमें पढ़ने की लड़ाई लड़नी है, फिर हमें तुम ये बताओगे कि हमें क्या पहनना है, कितने बजे घर से जाना है, किससे बात करनी है, उसकी लड़ाई लड़े। अब हम कुछ हैवान लोगों की गंदी नज़र, हरासमेंट, बुलिंग, मॉलेस्टेशन, रेप, इसकी भी लड़ाई लड़े। मतलब एक औरत का जीवन सिर्फ लड़ने के लिए ही आया है। तुमने हमें जीवित तो छोड़ दिया, जीने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन उसके बाद संघर्ष के चंगुल में ही फंसा दिया और एक क्वेश्चन मार्क के साथ हमारी ज़िंदगी ख़त्म भी कर दी। मुझसे लाखों नीट एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, और हर नीट एस्पिरेंट को मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि बच्चों, काबिल बनो, कामयाब बनो, कल के दिन तुम किसी की जान बचा रहे होंगे। वो दोनों लड़कियां हो सकता है अभी नीट 2026, 27, 28 आने वाले कुछ सालों में नीट क्रैक करने के लिए तैयारियां कर रही हो। उन्होंने भी सपने देखे होंगे ना, हॉस्टल रूम में जाएंगे, अपनी डीपी में स्टेथोस्कोप के साथ, वाइट कोट के साथ फोटो अपलोड करेंगे। हैवानों ने तो खत्म कर दिया उसके सपने। और उसके माँ बाप, क्या बीत रही होगी उन पर। ठीक है, तुमने बोल दिया था घर से बाहर नहीं निकलना है, ज़्यादा नहीं उड़ना है लड़कियों को। अरे वो तो पढ़ने गई थी, लोगों की जान बचाने के लिए पढ़ने चाह रही थी, तुमने तो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा। अब मुझे कुछ लोग बस ये बताएं कि कहाँ पर वो लाइन है जहाँ पर हम लोग अपने आप को सेफ फील करवा सकते हैं। तुम बता दो एक लाइन कि कहाँ तक कपड़े पहनना अलाउड है कि रेप नहीं होगा, हरासमेंट नहीं होगी। कहाँ तक पढ़ना अलाउड है, किस हॉस्टल रूम में, किस तरीके के हॉस्टल के कमरे में रहना अलाउड है कि हम खुद को सेफ फील करवा सके। ऐसे कौन से कोर्स की हम तैयारी करें जहाँ पर हमारे माँ बाप उस कोर्स की तैयारी के लिए हमें भेज रहे हैं, तो वो निश्चिंत रहेगी, उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी। बच्चा पढ़ने गया था, अपने घर से दूर एक बड़े शहर में पढ़ने के लिए आया था, कुछ बनने के लिए आया था, और तुमने उसकी आवाज़ दबा दी।
इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई लड़ रहा है हमारा देश। और दुख और अफसोस इस बात का है कि इंसानियत की आवाज़ धीरे धीरे दबाए जा रहे हैं कुछ हैवान लोग। तुम बताओ कहाँ वो लाइन है, किस तरीके से हमें जीना चाहिए, हमें बताओ कि हम सेफ फील कर सकें। मेरी वो नीट एस्पिरेंट्स, कुछ सालों में शायद ऐसी कोई न्यूज़ आती कि उनमें से कोई कोई क्या दोनों डॉक्टर बन जाती, किसी की जान बचा रही होती, अपने देश का अपने गांव का नाम रोशन कर रही होती। खत्म कर दिए तुमने उनके सपने। तुम बताओ कहाँ वो लाइन है, किस तरीके से हमें जीना चाहिए, बताओ। तुमने हमें बचा दिया, हमें मरने नहीं दिया इनिशियल स्टेज में, हमें पैदा करने का, हमें जीवित रहने का हक दे दिया, पढ़ने का हक तुमने दे दिया, हम पढ़ भी रही हैं, कुछ बन भी रही हैं, पर अब बताओ हमारी लिमिट कहाँ तक है, हमें बताओ। बताओ कहाँ पर हम सुरक्षित हैं। सवाल सिर्फ एक है, अगर इस देश में हमें सेफ रहना है, लड़कियों को सेफ रहना है, तो बताओ वो हैवान लोग आए सामने और बताएं कि हम ऐसा क्या ना करें कि तुम हमें जिंदा छोड़ दो और अपने सपने जीने का मौका दे दो।